दरियाए चेनाब में सैलाब की वजह से मुजफ्फरगढ़ की तहसील है अलीपुर, यहाँ का आप समझें तकरीबन 80% इलाका पानी में डूब गया है। अब सैकड़ों मकानात हैं वो तबाह हो गए, यानी मकानात एक तो होता है ना पानी दाखिल हो गया, ज़ाहिर है यहाँ पे जो घर बने हुए होते हैं वो ऐसे कच्चे पक्के घर होते हैं, तो वो घर भी बह गए। यहाँ फसलों को पानी के रेले बहा बहा कर ले गए, तो फसलों का भी बड़ा नुकसान हुआ, लोग इनखला करने पर मजबूर हैं। और ज़ाहिर है हालांकि वो शिद्दत नहीं है, लेकिन जब पानी खड़ा हो तो फिर ना फिर घर सही रह सकते हैं और ना फिर फसलें सही रह सकते हैं। अच्छा, आप ये चीज़ देखिए कि जैसी ये सैलाबी सूरत हाल ओवर होगी तो सबसे पहली चीज़ है, जो सबसे पहली मुश्किल है जिसका हमें सामना होगा, वो होगा ग़िज़ाई किल्लत। चावल और मकई की फसलें, मैं आपको जैसे सदफ बता रही थी कि शदीद मुतासर हुई हैं, और ये खड़ी फसलें थीं, ये कटाई के लिए तैयार थीं। इसके अलावा चावल मकई के अलावा चारा था हमारे पास, धान की फसल थी, तिल की फसल थी, कपास शदीद तरीके से मुतासर हुआ है। तो ये तमाम तरह फसलें जो थी वो ज़ेर आब आई हैं, और अब हम देख रहे हैं कि इधर यहाँ पर सैलाब आया और वहाँ पर हम देख रहे हैं कि फ़ौरन सब्जियों की कीमतों में इजाफा हम देख रहे हैं, साथ ही साथ अशिया खुर्नोश की कीमतों में हम इजाफा देख रहे हैं। ये एक बड़ा अलमिया है। अच्छा, यहाँ पर ज़रा ज़ाहिर है इस वक्त जो इम्पोर्टेंट है वो लम्हा ब लम्हा सूरत हाल भी है। तो वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक सारी सूरत हाल में ये कह रहे हैं कि सैलाब में 900 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए और 20 लाख से ज़्यादा लोगों ने नकल मकानी की है। सो वफाक सिंध के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, जबकि मानसून चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगा। हम भी दुआ गो हैं, लेकिन आप सोचें 20 लाख बंदों ने इनकला किया है, लोगों ने नकल मकानी की है। इसी तरह चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर बताते हैं कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की हिदायत पर 25 अगस्त से अब तक होने वाले जो भी नुकसानात हैं उसका डाटा जमा किया जा रहा है। बिल्कुल जी, और 16 से 18 सितंबर के करीब एक और बारिश का स्पेल भी मुतवक्के है। तो ज़रा आपको सुनवाते हैं कि क्या कहा मुसद्दिक मलिक ने और लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने। सैलाब की दूसरी वेव पंजनत तक पहुंच चुकी है या 2 दिन में पहुंच जाएगी। 20 लाख से 25 लाख लोगों का इनखला किया गया। सिंध में क्योंकि पानी देर से जाता है, उन्होंने बड़ी मौसर तैयारी की। सिंध के साथ कंधे से कंधा लगाए खड़े हैं, पंजनत के उस पार पूरा पाकिस्तान खड़ा है। 930-32 लोग शहीद हो चुके हैं। मॉनसून चंद दिनों में खत्म हो जाएगी। जो रेले बह रहे हैं उनको हम मैनेज करेंगे। 25 अगस्त से लेकर आज तक जो भी नुकसानात हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिफ मरीफ की हिदायत के मुताबिक इसको डॉक्यूमेंट किया जा रहा है। 16 से 18 सितंबर के आसपास बारिशें हमारी दोबारा भी एक्सपेक्टेड हैं। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, वस्ती पंजाब और KPK के कुछ इलाके एक बार फिर बारिश की जद में आएंगे। ये बारिश की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। अच्छा, मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के भी हम बात कर रहे थे। सदफ ने आपको बताया कि तकरीबन 80% वो तहसील जो है ज़ेर आब है, मकानात मुनहदिम हो गए हैं, फसलें ज़ेर आब हैं। तो वहाँ पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, मिर्ज़ा अहमद अली, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। मिर्ज़ा अहमद बताइएगा, इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं आप, क्या मनाजिर देख रहे हैं, कितनी तबाही मचाई है सैलाब ने? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मुजफ्फरगढ़ और दरियाए चनाब पर वाक़ हैं। आपको बता दूं कि दरियाए चनाब का रेला जो है वो यहाँ से गुजर रहा है, मुल्तान से होता हुआ शुजाबाद, जलालपुर, पीरवाला और अब अलीपुर जो है उसकी सराउंडिंग को मुतासिर कर रहा है। आपको बता दूं कि मुल्तान हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह बंद पर जो है पानी की सतह 2.32% जो है 32 फीट कम रिकॉर्ड की गई है। 2.32 फीट पानी में जो है यहाँ मुसलसल कमी आ रही है। लेकिन इस वक्त पानी का जो ज़ोर है वो तहसील शुजाबाद, जलालपुर और उससे आगे हेड पंजनत पर है। अगर बात करें हम सबसे पहले शुजाबाद की, तो शुजाबाद में गुज़िश्ता रात जो है मौजा धोंदू के करीब दरियाए चनाब के बंद में 80% शिगाफ जो है वो पड़ गया, जिससे करीब आने वाली आबादियाँ जो हैं वो बराह रास्त मुतासिर हो रही हैं। सारी रात हैवी मशीनरी के साथ जो है फ्लड शिगाफ को पुर करने की कोशिश की जाती रही है। इस वक्त भी इंतज़ामिया वहाँ पर मौजूद है और फ्लड बंद को जो है पुर करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जलालपुर पीरवाला में डे एंड नाइट जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू 1112 और मुतादिद समाजी तंजीमों की जानिब से बोट सर्विस लोगों का इनखला। मिर्ज़ा अहमद अली हमारे साथ हैं और सूरत हाल बता रहे हैं। अब जाहिर है हम ये देख रहे हैं कि 3 दरियाओं का जो पानी है, सैलाब का पानी है, जुनूबी पंजाब में अब ये तबाही मचा रहा है। और सारी सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि अलीपुर में इस तरह की सिचुएशन बन गई है, फसलें तबाह हो गई हैं, पानी खड़ा है, लोगों का इनखला जारी है। तो मिर्ज़ा अहमद अली एक बार फिर हमारे साथ हैं, बताइएगा, आप कंटिन्यू कीजिएगा जो आप बता रहे थे स्टार्ट।
जी बिल्कुल, जलालपुर पीरवाला की बात करें तो वहाँ पे शहर को बचाने के लिए आर्जी बंद बनाया गया है। 8 किलोमीटर का बंद है जो शहर की सराउंडिंग में बनाया गया है और हैवी मशीनरी के ज़रिए दिन रात उस पर सरकारी एहलकार भी और जो शहरी आबादी है वो भी उसके ऊपर पहरा दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरफ पानी जा रहा है इनायतपुर बंद और खान बेला बंद पर पानी का दबाव कम करने के लिए गिलानी रोड को कट लगाया गया था, तो जिस तरफ पानी जा रहा है वहाँ की आबादियों से कुछ लोग जो है उनको पकड़ा भी गया, उन्होंने बंद तोड़ने की कोशिश भी की। तो रात भर जो है शहरी जलालपुर पीरवाला के वो उस बंद का पहरा दे रहे हैं और जो पुलिस है वो भी वहाँ पर तैनात है। पानी जो है यहाँ जलालपुर पीरवाला से निकल के इस वक्त उसका जोर जो है हेड पाइनर उसके नवाही इलाकों पर है। आपको बताता चलूँ कि तकरीबन 75 से 80% जो रकबा है अलीपुर तहसील का वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जो बड़ी आबादियाँ हैं जिसमें लत्ती माड़ी है, सीतपुर है, खैरपुर सादात है, अजमतपुर है, मडवाला है, ये आबादियाँ जो हैं वो बुरी तरह मुतासिर हैं। सैकड़ों घर जो हैं वो मुनहदिम हो गए हैं और लाखों एकड़ पर खड़ी फसलात जो हैं वो तबाह हो गई हैं। अभी तक वहाँ रेस्क्यू एक्टिविटीज़ तो शुरू हैं, लेकिन इलाका बड़ा होने की वजह से और दही इलाका बहुत बड़ा होने की वजह से प्रॉपर एक्टिविटीज़ जो हैं वो वहाँ पर अभी तक शुरू नहीं की जा सकी। लोग अपनी मदद आपके तहत निकल रहे हैं। लोगों को वहाँ पर खुराक की कमी का भी सामना है और अपने प्यारों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए भी मुश्किलात का सामना है। वहाँ प्राइवेट जो बेड़ियाँ हैं वो पैसे लेकर, किराए लेकर जो है उनको लेकर आ रहे हैं और मुंह मांगे वहाँ पर दाम वसूल किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें ज़िला मुल्तान की तो डिवीज़नल इंतज़ामिया के मुताबिक जो है 6,08,835 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 5,58,000 के करीब जो है वो माल मवेशी जानवरों को मुंतकिल किया गया, जबकि मुल्तान डिवीज़न का 2,36,271 एकड़ ज़रई रकबा जो है वो इस सैलाब से मुतासिर हुआ है। सैलाब जो है यहाँ मुल्तान से गुजर कर शुजाबाद, जलालपुर पीरवाला, हेड पाइनर और अलीपुर के नबाह में जो है इस वक्त अपनी तबाहकारियाँ दिखा रहा है। ठीक है, मिर्ज़ा अहमद अली हमें सूरत हाल बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और ये तमाम तर सूरत हाल आपने देखी किस तरीके से अलीपुर में सैकड़ों मकानात तबाह, फसलें दरिया बुर्द हो गई हैं और लोगों को वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वहाँ पर आकर अपना कारोबार चमका रहे हैं, उनको लूटने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, जलालपुर की भी जिक्र कर रहे थे मिर्ज़ा अहमद अली, तो ज़रा वहाँ की सिचुएशन देख लेते हैं कि वहाँ क्या है। अब ये बताया जा रहा है कि यहाँ सैलाब का जो शदीद ख़तरा था उससे ये इलाका का महफूज हो गया है, उस ख़तरे से निकला है, लेकिन आज भी इलाके में ऊंचे दर्जे का सैलाब, यानी पानी का जो लेवल है वो काफ़ी ऊंचा है और अब तक 140 देहात डूब गए हैं और 7 लाख से ज़्यादा लोग मुतासर हुए हैं। 2.5 लाख लोगों ने यहाँ नकल मकानी की है, जबकि अभी भी हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो इस पानी में फंसे हुए हैं। तो ताज़ा तरीन सूरत हाल में बता रहे हैं अब्दुल गफ्फार सिद्दीकी, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में, जहाँ सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी है। हज़ारों अफराद सैलाब में फंस चुके हैं। अगर बात रेस्क्यू की इमदादी सरगर्मियों की जाए तो रेस्क्यू की इमदादी सरगर्मियाँ सुस्त रवि का शिकार हैं, जिसकी वजह से सैलाबी पानी में डूबकर जहाँ बक होने वालों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है। हज़ारों अफराद अब भी सैलाब में फंसे हुए हैं, जिन्हें अभी तक रेस्क्यू नहीं किया गया। इंतज़ामिया सैलाब में फंसे अफराद को मुकम्मल तौर पर रेस्क्यू नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से सैलाब मुतासरीन शदीद गम और तशवीश में मुब्तला होकर रह गए हैं। मुतासरीन का कहना है कि जलालपुर में मौज़ा वाइज रेस्क्यू टीमें तश्कील दी जाएँ, मुतासरीन सैलाब को रेस्क्यू किया जाए ताकि इस मुश्किल घड़ी से हमें निकाला जाए, जबकि सैलाबी रेला किसी भी वक्त शहर में दाखिल हो सकता है, जिसकी वजह से शहर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो शहर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। अच्छा, मुजफ्फरगढ़ में हम देख रहे हैं कि दरियाए चिनाब में हमने देखा कि शदीद तुग़यानी आई और उसकी वजह से मुजफ्फरगढ़ में अच्छी खासी तबाही आई। आप देखें कि 140 मवाज़ियात मुतासिर हुए हैं और 1,76,000 एकड़ पर जो रकबा था मुहित वो ज़ेर आब आया। 1 लाख और आप देखें 74,000 एकड़, ये अच्छा खासा रकबा है। अब ज़िला भर से 2 लाख अफराद नकल मकानी पर मजबूर हुए हैं। कैंप्स में रहने वाले सैलाब मुतासरीन किस हाल में हैं, उनके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, हमारे नुमाइंदे अंसर आफ्ताब हमें इस हवाले से अपडेट करें। अंसर, बताइएगा। मिस्टर मौजूद है मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में, जहां पर आपको बताते चलें कि सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी है। उसके बड़े बड़े जो शहर हैं जिसमें सीतपुर है, खानपुर है, खैरपुर है और खानगढ़ डोमा है, इनके ज़मीनी रास्ते अब ख़त्म हो चुके हैं। लोग अभी भी अपने घरों में महसूर हैं। उनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तो शुरू किया गया, आर्मी के लोग भी रेस्क्यू कर रहे हैं, 1122 के भी लोग रेस्क्यू कर रहे हैं और पुलिस की बोट्स भी रेस्क्यू कर रही है, लेकिन अभी भी लोग अपने घरों में मौजूद हैं। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। ये बताइएगा कि आपको इंतज़ामिया की तरफ से
क्या इमदाद मिली है? इंतजामिया की तरफ से अभी तक ना कोई कश्तियाँ मिली हैं, ना इनकी तरफ से कोई इमदाद मिली है। लोगों के घर वीरान हो गए, जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं उधर से अभी तक इधर हमें नहीं पहुँचाया जा रहा है। हमारी भैंसें, गायें, बकरियाँ, ट्रैक्टर, ट्रालियाँ जितने गंदम वगैरह थी वहाँ की वहाँ बर्बाद है। हमारे साथ तामन करें, जो बैठे हैं गरीब जिनके पास झोंपड़े नहीं हैं उनको झोंपड़े टेंट वगैरह लगा के दें। आपको एक मरतबा फिर बता दें कि अलीपुर तहसील की 75% जो आबादी है वो इस वक्त तक मुतासिर हो चुकी है। शहर के बिल्कुल नज़दीक जो है पानी सैलाबी रेला यहाँ पे पहुँच चुका है। हेड के जो गेट थे ये पहले बंद हो चुके थे, उसके बाद इसको अचानक खोला गया और अब ये पानी दरियाए सिंध और दरियाए चनाब का मिलके अलीपुर तहसील को मुतासिर कर रहा है। जी, पूरी तहसील है ये अलीपुर की जो मुतासिर हो रही है। लाखों एकड़ जो अराजी है वो मुतासिर हो रही है। और सोचे लोगों को किन आपने हालात में देखा कि वो इस तरह बेसरो सामानी की हालत में यहाँ पर मौजूद है। ज़ाहिर है इनखला उनका हो रहा है इन इलाकों से। लियाकतपुर की भी हम सिचुएशन को देख लेते हैं कि वहाँ पर अब सैलाब की क्या सूरत हाल है। तो सैलाब मुतासरीन को अब कश्तियों के ज़रिए इस इलाके से निकाला जा रहा है। तकरीबन सैलाबी पानी से जो तादाद है इन कश्तियों की, इन लोगों को निकालने की, वो 50 से ज़्यादा बताई जा रही है। यानी कि सोचे रेस्क्यू ऑपरेशन कितने बड़े पैमाने पर जारी है और 21,000 से ज़ायद लोगों को अब तक इन इलाकों से निकाला गया है। और इसी बारे में मज़ीद क्या डिटेल है, ज़ाहिर है अब मज़ीद भी लोग हैं जिन्हें इन कश्तियों के ज़रिए निकालना है। आसिम मुमताज़ हमें वहाँ की सूरत हाल बताएंगे। सो आसिम बताइएगा अभी क्या सिचुएशन है? बिल्कुल, लियाकतपुर में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने जो है तबाही मचा के रख दी है। बस्तियां की बस्तियां उजड़ गई हैं। लोग जो है घरों में अभी भी सैलाबी पानी में फंसे हुए हैं। लोगों को मुश्किलात का सामना है। मैं पूछ लेता हूं मेरे इलाके के जो लोग हैं, बताइएगा कि आपके लोग फंसे हुए हैं, क्या सूरत है? सर वहाँ पे बहुत लोग फंसे हुए हैं। इस तरफ पानी है, दूसरी तरफ पानी है, छोटी बांध है उस पर ही बैठे हैं। ना कोई खाने की जगह है, ना कोई पीने की जगह है। 50-60 आदमी है, सब पता हुआ है, कोई इमदाद नहीं कर रहा। हम कहाँ जाएं? और कोई नहीं, सारा कोई वसाइल नहीं है। जो किश्ती वाले जा नहीं रहे वो मांगते हैं लाख 2 लाख रुपया मांगते हैं। खला का जो अमल है वो अभी भी जारी है, मगर उसके बावजूद लियाकतपुर के जो 35 मवादात में जो सैलाब है उसमें हजारों की अफराद में लोग अभी भी फंसे हुए हैं। देखना यह है कि जो इनखला का जो अमल है वो किस तरह तेज किया जाता है, लोगों को बाहर निकाला जाता है। लोगों के अभी कीमती सामान वहाँ पे है और उनके जानवर भी वही हैं। जो लोग यहाँ बच के आ गए हैं इनको मुश्किलात का सामना है। मंतन वक्त पर खेमे नहीं दिए जा रहे, राशन नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा जो जानवर साथ लेके उनके लिए जो चारा है वो भी नायाब हो चुका है। जो इलाका मकीन है वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि अमदादी जो सरगर्मियां उसको तेज किया जाए, जो लोग हमारे वहाँ फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए। जी, तो इलाका मकीन यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो लोग हमारे अभी सैलाब में फंसे हुए हैं उनका भी इनखला करवाया जाए, उनको भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। अच्छा, अब ये जो पंजाब का सैलाब है ये पंजाब में तबाही मचाते हुए अब सिंध में दाखिल हो चुका है। सिंध में इस वक्त बराजिस की क्या सूरत हाल है? इस वक्त गुड्डू बराज पर आमिर चन्ना मौजूद है, उनसे लाइव सिचुएशन जान लेते हैं। आमिर बताइएगा क्या आमद है गुड्डू बराज पर पानी की, क्या अखराज है और अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के गिर्द जो आबादियां हैं उनको मुकम्मल तौर पर इनखला करवा लिया गया है? जी बिल्कुल, पंजाब में इंतहा दर्जे की तबाही फैलाने वाला सैलाबी पानी 2 रोज़ कबल दरिया सिंध में गुड्डू बराज के मकाम से दाखिल हो चुका है। इस वक्त जो गुड्डू बराज पर पानी की जो सतह रिकॉर्ड की गई वो 5,12,655 क्यूसिक है, जबकि डाउन स्ट्रीम में 4,80,000 क्यूसिक जो है पानी की अखराज को रिकॉर्ड किया गया है। आपको ये बताएं कि इस पानी की सतह के बाद ज़िला कश्मीर, कंदकोट और घोटकी का जो कच्चे का इलाका है वो मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ चुके हैं। कच्चे के इलाकों में जो सैकड़ों देहात हैं, छोटे छोटे सैकड़ों देहात हैं, वो भी जो है उनसे ज़मीनी रास्ता है वो मुनक़ता हो चुका है। इसके बावजूद भी वहाँ के जो मकीम जो लोग हैं वो वहाँ से इनखला करने को तैयार नहीं है। गुज़श्ता रोज़ से कुछ इतलात मिली हैं कि कुछ जो ख़ानदान हैं वो जो अपने घरों से वो पक्के की तरफ निकले हैं या महफूज जो मकामात की तरफ मुंतकिल हुए हैं। इस सिलसिले में इंतज़ामिया की जानिब से 12 कोशिश की गई है कि कच्चे में जो मुकीम लोग हैं उनको बाहर निकाला जाए, मगर वो बाहर निकलने को तैयार नहीं। पानी की जो सूरत हाल है, पानी का जो अखराज, आमिर क्यों नहीं लोग, जाहिर सी बात है उनकी ज़मीनें हैं, लेकिन क्यों नहीं इस सैलाबी सूरत हाल से निकलना चाह रहे हैं? यह है कि 2010 का जो सैलाब था उसके बाद यहाँ के लोगों ने अपने घरों को जो है ना बड़े दड़ों पे जो टीलों पर उन्होंने
उनको बना दिया है, जिसकी वजह से उनका कहना है कि 5 से 6 लाख 7 लाख क्यूसेक वो बासानी जो है यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। अगर 8 लाख क्यूसेक से ज़ायद अगर पानी यहाँ से गुजरता है तो उनके लिए कोई उनका मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ेगा, मगर उनका जो रास्ता है वो कश्तियों की से जो है वो आना जाना है उनकी तरफ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर चन्ना अपडेट करने के लिए। यहाँ पर उन्होंने एक बात बताई कि जो लोगों का वहाँ पर कच्चे के इलाके में लोगों का ये कहना है कि हम इनखला इसलिए नहीं कर रहे, मुंतकिल इसलिए नहीं हो रहे फ्लड रिलीफ कैंप्स में, क्योंकि 2010 के सैलाब में उन्होंने अपने घर ऊंचे ऊंचे टीलों पर बना लिए थे। अब वो आमदोरफ्त के लिए कश्तियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कहते हैं कि 6 से 7 लाख का जो रेला है वो हम आसानी से गुजार लेंगे। लोगों को भी इतना आइडिया हो गया है कि कितने लाख क्यूसेक पानी होगा तो मुश्किल होगी और कितने को वो झेल सकते हैं। लेकिन बहरहाल सूरत हाल ये, लेकिन अब ज़ाहिर है उन तक किस तरीके से फिर बाकी इमदाद पहुंचेगी, ये एक बड़ा यहाँ पर सवाल है। तो आप देखते हैं इस पर इंतज़ामिया उन्हें कन्विंस करती है कि नहीं। अच्छा जी, ज़रा हब डैम की भी आपको हम सूरत हाल बता देते हैं। अब यहाँ पर जो पानी की गुंजाइश है सिर्फ 1 फीट रह गई है और डैम किसी भी वक्त ओवरफ्लो होने का खदशा है। सो महकमा इरिगेशन ने बताया कि हब डैम में पानी की सतह 368 फीट तक है और स्पिलवेज से किसी भी वक्त पानी का अखराज हो सकता है। अब ज़ाहिर है जब इस तरह की सूरत हाल हो तो नदी के किनारे रहने वालों को नकल मकानी करना पड़ जाती है। उसकी बाकायदा हिदायत कर दी गई है, लोगों को आगाह कर दिया गया है कि सूरत हाल ये है और आपने इस इलाके को यहाँ से छोड़ देना है। अच्छा, फिर वही बात है कि नदी के किनारे रहने वाले लोगों को अब ये भी एक यहाँ पर एक अलमिया है और एक पैटर्न हम देख रहे हैं कि नदी किनारे लोग क्यों आबाद हैं। भाई वो मछेरे हैं ना, तो बहुत सारे लोग मछेरे भी हैं, बहुत सारों का रोजगार उस तरीके से वाबस्ता है, तो वो इस वजह से भी इन इलाकों में मतलब वो इलीगल कंस्ट्रक्शंस वाला फैक्टर नहीं है, बट गांव देहात की कुछ ज़ाहिर इस तरह के सिचुएशन कंस्ट्रक्शन ऐसी होती है। अच्छा, सिंध में जब अब आपको पता है कि सैलाबी सूरत हाल एक तरह से इख्तियार होती जा रही है और पंजाब का जो पानी है वो सिंध में आया, तो अब हुआ क्या कि साथ में बारिश भी हुई और बारिश हुई कराची के अंदर। हमने देखा कि जो लास्ट वाली बारिश थी ये बारिश उस तरह की नहीं थी। हमने देखा कि ये बारिश उस तरह की बारिश नहीं थी, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम डरे भी हुए थे, बट ये वाली बारिश वो वाली बारिश नहीं थी जो हमने पहली बारिश देखी थी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि देखें ये गांव देहात तो नहीं है। कराची की अगर हम बात करें ये पूरा एक मेट्रोपॉलिटन कॉस्मोपॉलिटन सिटी है और यहाँ पर जो है सहूलियात भी हैं लोगों के लिए, लेकिन और उतनी बारिश भी नहीं हुई। और जाहिर है पूरे मुल्क में एक डिजास्टर सिचुएशन होती है, कराची बढ़ चढ़ कर जो है हम देखते हैं हेल्प भी करते हैं, लेकिन जब कराची के ऊपर सिचुएशन आती है तो फिर सूरत हाल बड़ी हमें अजीब व गरीब मनाजिर देखने को मिले। हालिया बारिश ने हम ये देख रहे हैं जहाँ पर शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर का पोल खोल के रख दिया है, वहीं पर जो सियासी तनाव है उसमें भी हम देख रहे हैं कि मज़ीद इजाफा हुआ है। अब हालिया बारिशों में जी ये बताया जा रहा है कि सड़कें कहाँ कहाँ पर डैमेज हुई हैं। कल हमने कुरंगी कॉजवे की सड़क आपको दिखाई थी, वहाँ पर क्या सूरत हाल रही। अब ऐसे में जब बयानात आते हैं हुकूमत और अपोजिशन के तो फिर पता चलता है जी कि कितने सख्त बयानात दिए जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि लिसानी तकसीम की जो लोग कोशिश कर रहे हैं वो बाज रहे हैं और इस वक्त बरसाती मेंढक भी बाहर निकल कर तनकीद कर रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि शाहराह भुट्टो बह गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उन्होंने इस बात को क्लैरिफाई करने की कोशिश की कि शाहराह भुट्टो 37 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर पर ट्रैफिक रबा दबा है, वो जो ज़ेरे तामीर हिस्सा है उसको इशू बनाया जा रहा है। हाँ, वो यही कल कह रहे थे कि जो ज़ेरे तामीर जो पार्ट है शाहराह भुट्टो का उसके ऊपर प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जा रही है। फुटेजेस काफी सोशल मीडिया पर वायरल वो बिल्कुल ऐसे धंस गई थी, वैसे बह गई थी बिल्कुल पानी के अंदर। अच्छा, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मुखालिफिन की तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ताने वो दे रहे हैं जिन्होंने अपने कायद से वफा नहीं की। ये मेयर कराची कहते हैं कि अब ताने वो लोग देंगे जो अपने कायद से वफा ना कर सके। शाहराह भुट्टो और हब केनाल पर तनकीद की गई। ज़ेरे तामीर पुरानी हब केनाल का 20 मीटर का हिस्सा मुतासर हुआ। सियासी अदाकार आफत के वक्त कहीं नज़र नहीं आते। उन्होंने ये भी बताया कि 106 सड़कों की बहाली का काम इतवार से शुरू हो जाएगा। ज़रा सुनवाते हैं आपको उन्होंने क्या कहा। ऐसे लोग जो अपने आप को माइंदे कहते हैं लोगों के, वो जाके और माइक लेके और उधर अगर 39 किलोमीटर की शाहराह हमने 15 किलोमीटर तैयार की है, उस पर कोई इशू नहीं है। अब आप उसी को जो अंडर कंस्ट्रक्शन पॉइंट है जिसपे एक प्रॉब्लम हमें पता है क्यों आया, ये जो इशू आए हैं इसको हम रिजॉल्व कर लेंगे। अब लोग पता नहीं समझे कि भाई शाहराह भुट्टो बह गया, नहीं जाना, घर से नहीं निकलना, इस पे चढ़ना नहीं, बह जाओगे, इस टाइप की इंप्रेशन एथनिक डिवाइड पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। उनको मैं कहूँगा कि बाज ताना मार रहे हैं कि हम अपने कायद
से वफा नहीं करे। हम पे ताना वो लगा रहे हैं जिन्होंने अपने कायद की भी ऐसी की तैसी की और इस शहर की भी ऐसी की तैसी की। और ये मैं दोनों सियासी जमातों के लिए कह रहा हूँ। शाहराह भुट्टो 3 फेजेज हैं, उसके तीसरा फेज है जो कायदाबाद से काठोर तक जाएगा, उसके अंदर एक पैच है जो ज़ेरे तामीर है, वहाँ जाके सब पहुँच गए वीडियो बनाने के लिए। हमारी 106 सड़कें बारिश हुई अभी रुकी हैं, संडे से वापस हम सड़कों की रिहैबिलिटेशन स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, ये बयानात आपने सुन लिए हैं अब, लेकिन हमें शहर का नक्शा कुछ और बता रहा है। अब मलीर नदी की ज़रा सी बात कर लेते हैं। मलीर नदी पर ये बनाई गई है शाहराह भुट्टो। इसमें पड़ने वाला जो शगाफ है जो हालिया बारिशों में पड़ा है, उसमें मुसलसल हम देख रहे हैं पानी की वजह से इजाफा हो रहा है, और ये थोड़ी सी शाहराह जो रेत भी है उसके नीचे वो अब खिसक रही है। कटाव के मकाम पर लोग सरिया निकाल कर ले गए। इमेजिन करें कि यहाँ पे हो क्या रहा है। बिल्कुल, तो आपको ज़रा, और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बहुत कम सरिया था वहाँ पर। तो खैर, अभी वहाँ पर क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, क्या अपडेट है, हमारे नुमाइंदे अली मोहम्मद वहाँ पर मौजूद है। अली, बताइएगा किस मकाम पर मौजूद हैं आप शाहराह भुट्टो पे इस वक्त, और क्या मंजर देख रहे हैं? जी बिल्कुल साहब, ये शाहराह भुट्टो मेरे अकब में दिखाई दे रहा है। मैं शाहराह भुट्टो के उस मकाम पर मौजूद हूँ जो ज़ेर तामीर हिस्सा था, जो 2 दिन पहले ये मलीर नदी का पानी बह आने के बाद से ये बह गया था हिस्सा। इसका वजूहात बिल्कुल सामने हैं, क्लियर हैं कि ये इसके जो हिस्सा टूटा है उस वो जो सड़क का हिस्सा है वो डैम है, क्योंकि नदी में छोटे छोटे डैम बने होते हैं। डैम के अंदर से ये हिस्सा बनाया गया था, इसको टन देकर अंदर रखा गया बाहर की ज़मीनों को बचाने के लिए, तो इसकी वजह से ये पानी का शिकार हो गया और बह गया। कल हम इधर दिखा रहे थे कि उस जगह पे कि ये कितनी नाली है, तो इन्होंने अपनी नाली छुपाने के लिए रास्ते बंद कर दिए हैं। मीडिया की रास्ते बंद करने की कोशिश की गई है, जो स्पॉट है उधर जाने के लिए रुकावटें डालकर रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ये हुकूमत तो कह रही है कि ये ज़ेर तामीर है, बिल्कुल ये ज़ेर तामीर है, मगर सड़क ऊपर से मुकम्मल कारपेट हुई थी, मुकम्मल की गई थी, तो उसको बचाने के लिए हुकूमत ने जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कंपनी है उन्होंने कोई इकदाम नहीं उठाए। कल तक कोई इसको बहाल करने के लिए कोशिश नहीं की गई है, और इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि इस पर काम तो नहीं हो रहा। सिर्फ इन्होंने काम ये किया है कि मीडिया के आने के रास्ते बंद कर दिए हैं, बाकी आगे उनको जो नाली है क्लियर नाली है, क्योंकि इसको टन देकर अंदर डैम में बनाया गया, तो डैम तो ज़ाहिर पानी अपना रास्ता पकड़ेगा, लेगा, वो अपनी मंजिल की तरफ जाएगा। तो टन देकर जो बनाया गया सड़क था, इसी वजह से ये अहम शाहरा जो शाहराह भुट्टो है, जो कराची शहरियों के लिए, उसके अलावा मुल्क भर के शहरी जो कराची आते हैं उनके लिए बड़ी सहूलत है, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, मगर इसमें जो करप्शन है, जिसमें मनसूबाबंदी नहीं की गई है, उसकी वजह से इसको नुकसान पहुँचा है। और ये जो शाहराह भुट्टो का तीसरा फेस है, जो फाइनली फेस है, इसका दिसंबर में इफ्तिताह होने जा रहा था, तो ये इसमें रुकावट आ गई है। और इस मलीर नदी का जिक्र किया जाए तो ये मलीर नदी की कैपेसिटी बहुत बड़ी है। ये जो हालिया दिनों में बारिशों में पानी आया, ये 20% भी नहीं था। ये जब 100% इसमें पानी आएगा तो ये शाहराह भुट्टो बिल्कुल के किनारे पे बनाई गई है, तो ये किनारे के बंद के ऊपर जो हिस्सा है वो महफूज है, मगर जो अंदर डैम में टन देकर बनाए जाते हैं तो वो तो ज़ाहिर नुकसान होगा। हुकूमत का पैसा ज़ाया होगा, कौम जो पैसा है वो ज़ाया होगा, तो उसके लिए मनसूबाबंदी होनी चाहिए, इंजीनियर्स होने चाहिए कि इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। जी ठीक है, अली मोहम्मद हमें सूरत हाल वहाँ से बता रहे हैं, और आपके सामने फुटेजेस भी हैं, फिर बयानात भी हैं, और वो ये बता रहे हैं कि जी मीडिया को भी वहाँ पर एक्सेस नहीं दी जा रही। लेकिन आपको एक चीज़ बताएं कि देखें, बात जब इंफ्रास्ट्रक्चर की होती है, कहा जाता है देखिए ऐसा नेचुरल डिजास्टर था, कुछ नहीं बचा,